हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह और आज का हमारा टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चल रहा है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में लिया था डवेनियर्स ट्रेड्स, आपने समझे भी थे। तो डवेनियर जो था उनका जो क्लासिफिकेशन था वो फेल इसीलिए हो पाया क्योंकि वो केवल कुछ ही एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाए। उस समय जितने ज्ञात एलिमेंट थे उनमें से भी वो कुछ ही को क्लासीफाई कर पाए और लगभग 3 ट्रेड्स ही बना पाए। इसके बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो अब साइंटिस्ट के बीच होड़ लग गई कि भाई हम भी कोशिश करते हैं कोरिलेट करने की, कुछ नया करने की। तो उसी में एक अटैम्प्ट आता है हमारा न्यूलैंड्स का। न्यूलैंड्स का अटैम्प्ट इसलिए सक्सेसफुल है कि इन्होंने उस समय ज्ञात सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया। उस समय लगभग 62 एलिमेंट्स नॉन थे जो हमें डिस्कवर्ड हो चुके थे। तो बात करूँ अगर मैं in 1866 John Newlands, an English scientist, arranged the known elements in order to increasing atomic mass। इन्होंने भी एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज किया। According to the law of octaves, that every 8th element has similar property when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses। ठीक है, अगर आप एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में एटम्स को अरेंज करते हैं तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ सिमिलर होगा प्रॉपर्टी में। ये कहना था न्यूलैंड का। देखिए, न्यूलैंड जो थे इनको संगीत से बहुत प्यार था, इसीलिए उन्होंने अपने जो क्लासिफिकेशन किया वो बेस किया म्यूज़िक पर ही बेस्ड है। देखिए, वेस्टर्न अगर म्यूज़िक की बात करें हम तो उनके अकॉर्डिंग जो नोटेशन होता है म्यूज़िक का वो ये था डू रे मी फा सो ला टी, जो कि हमारे यहाँ के सारे गामा से मैच करता है। सारे गा मा पा दा नी। ठीक है, इसके बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट वाले के सिमिलर होगा। यही इनका क्लासिफिकेशन था। देखिए, आप यहाँ पे देखते हैं, यदि हम लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर से जब हम घूम के आए तो यहाँ पे जो सोडियम होगा वो लिथियम के से करेक्टरिस्टिक्स जो होंगी इनकी सिमिलर होंगी। तो सेम ये उनकी पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा भाग है। वो लगभग 56 एलिमेंट्स को क्लासीफाई अच्छे से कर पाए और उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसकी लिमिटेशन देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस रही। तो जी चलिए फिर देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिए क्या लिमिटेशंस थी। सेवरल एलिमेंट्स वर फिट इनटू द सेम स्लॉट इन न्यूलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। न्यूलैंड्स के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको एक ही स्लॉट में रखा गया है। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल, यहाँ देखिए Cn La, इनको दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रख दिया गया है। तो सबसे पहला लिमिटेशंस तो इनका ये रहा। दूसरे लिमिटेशन की बात करूँ, एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टी वर ग्रुप टुगेदर। इन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को भी एक ही ग्रुप में रख दिया। भाई ये तो गलत हो गया ना। देखिए, हेलोजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए आप, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हेलोजन है। इन हेलोजन के बीच में कोबाल्ट और निकिल का क्या लेना देना, जबकि ये मेटल में आ जाते हैं। भाई इनका रिलेशनशिप मैं मान लेता हूँ आयरन से हो सकता है, आयरन से हो सकता है। आप देखिए जो सिमिलर वाले हैं इनको तो कितनी दूर रखा है, CO और निकिल को यहाँ रखा और आयरन को यहाँ लगा, बिल्कुल दूर रख दिया उसको तो बेचारे को, जो उससे सिमिलर रहता है। और जो उससे कहीं तक मिलते नहीं है उनको एक साथ रख दिया। तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा इनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। फिर सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैं मान के चलता हूँ वो क्या रहा कि इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि जितने मैंने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिए उतने ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उससे ज़्यादा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फ्यूचर में भी कोई डिस्कवरी नहीं होगी एलिमेंट्स की, यानी कि जो मैंने कर दिया वही फाइनल है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। It was assumed by Newland that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future।
फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया जाएगा, बट लेटर, लेकिन बाद में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर किए गए और उनको अरेंज करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कहीं भी नहीं आते, फिट ही नहीं बैठते वो इसमें, क्योंकि वो न्यू डिस्कवर हुए और उन्होंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी, भाई कोई नहीं आएगा, जितने मैंने कर दिए उतने ही ठीक है, बाकी का कुछ नहीं। चलिए, अगर मैं बात करूं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हेल्ड ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, लोअर एटॉमिक मासेस तक तो ये ठीक ठाक चल जाता है, यानी कि अप टू कैल्शियम अगर मैं इसको देखूं तो अप टू कैल्शियम आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स काम कर रहा है, कैल्शियम तक अच्छा खासा वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक मासेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे आपको गड़बड़ी दिखती जाएगी, यानी कि अबनॉर्मलिटी होती चली जाएगी। उन्होंने इन सबको क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन उनके पास में कोई भी रीज़न नहीं था ये बताने का कि भाई मैंने इनको एक साथ क्यों रखा मैंने इनको एक साथ, वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए, और इसीलिए इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो भी फेल हो गया। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।